गुड इवनिंग फ्रेंड। जब कभी भी एक बिजनेसमैन, कॉमन मैन, ऑटो ड्राइवर और एनी दी पर्सन ऑटो, कैब और अदर व्हीकल परचेस करने का सोचता है तो उनके माइंड में तीन चीज़ आते हैं। फर्स्ट, वो गाड़ी का प्राइस कितना है, वो गाड़ी माइलेज कितना देती है और उसको मेंटेनेंस कितना होता है। सो यहाँ पे हम लोग छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें हम लोग कंपेयर कर रहे हैं सीएनजी ऑटो और पेट्रोल ऑटो में, जिसके बेस पे एक ऑटो ड्राइवर इजीली डिसाइड कर सकता है कि कौन सा ऑटो उसके लिए ओके है, सीएनजी और पेट्रोल। सीएनजी ऑटो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीज़ टू 2.7 लाख रुपीज़ में मिलता है। पेट्रोल ऑटो 2.2 टू 2.4 लाख रुपीज़ मिलता है। ये डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट सिटीज़ थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है प्राइस। जैसा कि हमें पता चल रहा है यहाँ पे सीएनजी ऑटो का प्राइस मोर है कंपेयर टू पेट्रोल, बट सीएनजी ऑटो का जो माइलेज होता है कंपेयर टू पेट्रोल इज मोर। सो सीएनजी ऑटो का माइलेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 45 किलोमीटर पर केजी और पेट्रोल का होता है 25 टू 30 किलोमीटर पर लीटर। सीएनजी का माइलेज ज़्यादा है जैसे कंपैरिजन में देख रहे हैं आप। और इससे क्या होता है, ऑटो पर्सन को मंथली ईयरली बहुत सेविंग होता है जिसका उसको बहुत बेनिफिट होता है। और सीएनजी ऑटो के एनवायरनमेंट बेनिफिट भी होते हैं। सीएनजी ऑटो में लेस एमिशन होता है, पेट्रोल ऑटो में एमिशन ज़्यादा होता है। और सीएनजी ऑटो में मेंटेनेंस कम होता है, पेट्रोल ऑटो में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम लोग छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। जब कोई ऑटो ड्राइवर सीएनजी ऑटो के लिए जाता है तो वो पर मंथ कितना सेव कर सकता है। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है हैदराबाद के प्राइस, जो पेट्रोल का प्राइस है सीएनजी और पेट्रोल का, उसके बेस पे लेट्स कंसीडर पेट्रोल का प्राइस प्रेजेंटली हैदराबाद में अप्रॉक्सीमेटली 115 रुपीज़ 115 रुपीज़ पर लीटर है। सीएनजी का प्राइस 105 रुपये पर केजी है। ये थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरी होता है। पेट्रोल का माइलेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर पर लीटर। सीएनजी ऑटो का होता है माइलेज 45 टू 40 किलोमीटर पर केजी। अगर एक ऑटो पर डे में 150 किलोमीटर रन होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 690 रुपीज़ फ्यूल कॉस्ट होता है पेट्रोल का। अगर वही ऑटो 150 किलोमीटर सीएनजी पे रन होगा तो उसका कॉस्ट होगा 397 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। सो पर डे एक ऑटो ड्राइवर अगर 150 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो पर डे 292 टू 300 रुपीज़ सेव कर सकता है पर डे। वो अगर वही ऑटो एक महीने में 27 डेज रन हुआ, जैसा कि 2-3 हॉलीडे ले लिए या कुछ भी ले लिए, तो 27 डेज में अगर वो ऑटो चला पर मंथ इंस्टेड एलपी ये पेट्रोल की जगह अगर सीएनजी में, तो वो अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ 8000 सेविंग कर सकता है। वो 8000 से वो अपना घर का रेंट भी दे सकता है या बच्चों का फीस दे सकता है या कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे उसको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट हो सकता है। ये जो माइलेज हमने बताया है ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है रोड कंडीशन के बेस पे, इंजन कंडीशन के बेस पे, अदर पैरामीटर के बेस पे, और ये प्राइस स्लाइटली अप डाउन हो सकता है। सो ये शीट से हमें पता चल रहा है कि पर मंथ एक ऑटो ड्राइवर अप्रॉक्सीमेटली 8000 रुपीज़ सेव कर सकता है अगर वो सीएनजी व्हीकल कंसिडर करता है कंपेयर टू पेट्रोल। बल्कि एक थोड़े ड्रॉबैक्स हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स हैं सीएनजी ऑटोज परचेस करने में। क्या होता है, सीएन नॉर्मली पेट्रोल स्टेशन पर लंबा लाइन नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है, बल्कि सीएनजी जैसा कि सीएनजी ऑटोज में थोड़ा लंबी लाइन रहता है, बल्कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से लाइन थोड़ा कम हो रहा है। सो सीएनजी ऑटो में प्रेजेंटली थोड़ा लाइन रहता है या क्यू रहता है, थोड़ा रश रहता है। बल्कि वो हम कभी कोई ऑटो वाले से आप मिल के बात करिए, उसको सीएनजी लेने से बहुत सारा बेनिफिट्स होता है, तो उसको ये जो छोटी सी लाइन या क्यू या रश रहता है उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो सीएनजी यूज़ करके ऑटो ड्राइवर हैप्पी रहते हैं। मीन्स हैप्पी रहने का मतलब उनको सेविंग होता है पर मंथ, वो सेविंग वो कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, घर का रेंट दे सकते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस दे सकते हैं, या कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एक क्या होता है, सीएनजी सिलेंडर ऑटोज में जो हाइड्रो सिलेंडर यूज़ करते हैं उसको एवरी 3 ईयर्स में वो लोग को हाइड्रो टेस्ट कराना पड़ता है। अगर हाइड्रो टेस्ट का वैलिडिटी एक्सपायर हो गया या ख़त्म हो गया है तो सीएनजी कंपनीज वो ऑटो में सीएनजी फिल नहीं कर सकते। बाकी वो जो सीएनजी का कॉस्ट है, सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट का कॉस्ट है, ज़्यादा नहीं होता है, 3000 रुपये से 4000 रुपये होता है। वो भी 3 साल में एक बार आता है। एक बार आपने टेस्ट कर लिया, एवरीथिंग ओके है, तो आपको 3 साल तक कोई फिक्र नहीं है, सेम सिलेंडर आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर टेस्टिंग। सो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 3 ईयर्स में 3000 टू 4000 रुपीज़ लगता है। So based on above parameter, we can conclude that CNG auto is better than petrol. Thank you. Hope you understand.